इससे पहले क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ा हम लोगों ने, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने आपको 2-3 बातें बड़ी खास बताई थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक सिंगल लेंस यूज किया जाएगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन 1 लेंसेज यूज किए जाएंगे। क्लियर? पक्का? हमने जब उसके मैग्नीफाइंग पावर की बातें की तो वहां पर हमने सबसे पहले प्रूव किया था कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस। वेरी गुड। कैपिटल एम बराबर एमओ इंटू एमई। यहां तक कोई डाउट तो नहीं रहा? बहुत बढ़िया। फिर हमने उस एमओ और एमई को वी और यू के टर्म्स में बदलने की कोशिश की, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था कैपिटल एम बराबर वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। याद आ रहा है? वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये केस कब का है? जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनने वाली फाइनल इमेज कहां पर बन रही हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो, तो तब हम कहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन हमेशा किसी भी माइक्रोस्कोप में 2 केस बनते हैं। पहला केस ये कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा केस ये कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड विच इज नॉन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। याद है कि भूल रहे हो? मैंने बताया था जब इमेज कहां पर बनती है? इंफिनिटी पे बनती है, तो उस तरह के एडजस्टमेंट को कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? मेरे काम की बात है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? अब एक चीज में और आई थी कि सर एक फॉर्मूला जो हमने लिखा था कैपिटल एम बराबर वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो उसमें 1 प्लस डी अपॉन एफ ई वाले पार्ट में साइन कन्वेंशन यूज हुआ था और वी ओ अपॉन यू ओ वाले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं हुआ था। याद है? अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो बिना किसी टेंशन के हर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रूल मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, अगर 2 बार ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज हो गया तो तीसरी बार नहीं करेंगे, और अगर एक बार हो चुका है, सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो फिर जरूर करेंगे। अगर एक ही बार साइन कन्वेंशन यूज हुआ है तो न्यूमेरिकल लगाते समय जरूर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। हे बच्चे ध्यान लगाओ अभी मेरी बात पे ना। यानी कहना ये चाहता हूं कि अगर आपने फॉर्मूला यूज किया m बराबर वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो उसमें वी ओ अपॉन यू ओ वाले पार्ट में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई वाले में नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं ऐसा? लेकिन अगर मैंने उसी फॉर्मूले को आगे करके आगे बढ़ा के लिखवा दिया था क्या कि when the object lie just close to focus of the object lens, then the image produced by the object lens form very near to the eye lens के बहुत करीब बनती है। in this case VO is approximately equal to L. What do you mean by L? L is the length of microscope। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। मैं इतनी सारी कहानी दोबारा क्यों गा रहा हूं? क्योंकि न्यूमेरिकल करने में तब डिफिकल्टी नहीं आएगी जब आपका ये सब तैयार होगा, जब आपके माइंड में सब बना होगा, तो न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप इसको पहले दिमाग में बैठा लो। तो अगर आपने फॉर्मूला लगाया कौन सा वाला, कैपिटल एम बराबर माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, याद है? लास्ट फाइनल फॉर्मूला ये बना था। अगर ये फॉर्मूला लगाया तो फिर इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली वैल्यूज लिखनी होंगी, आंसर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यानी जहां जैसी सिचुएशन है वहां वैसा काम करेंगे, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, बस इसमें एक केस बचा था, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आप मुझे बताओ फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनने वाली फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट लेंस से बनने वाली इमेज आई लेंस के फोकस पर बनेगी। नहीं समझे? मोटे मोटे तौर पर फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम। इसने कहा है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा हुआ है और ये इसका एफओ है। यहां से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके फोकस से होकर के गुजर गई। एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे आकर के इंसिडेंट हुई, यहां टकराई और यहां बनी। अब अगर ये यहां पर बनी है इमेज, तो बच्चों ये जो ए डैश बी डैश है, पहले तो ये कहीं भी बन सकता था, कहीं भी बन सकता था, बस हमने ऐसे हिसाब से उसको एडजस्ट करना था ताकि फाइनल इमेज कहां पर बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे हिसाब से रखेंगे ताकि ये जो इमेज बनी, पहले वाले की जो इमेज बनी, वो दूसरे वाले के फोकस पे बननी चाहिए। मतलब कहां पर बननी चाहिए? एफ ई पर बननी चाहिए। अगर ये एफ ई पे है
तो इस लेंस के लिए दूरी कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की, एफ के इक्वल, उसकी फोकल लेंथ के इक्वल। अब उससे जो इमेज बनेगी तो हम कहेंगे सर ये लाइट रे आएगी, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके फोकस से होकर के गुजरेगी, और एक लाइट रे ये आएगी और ये इसके फोकस से गुजरने ऑप्टिकल सेंटर पे आकर के इंसिडेंट होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी, और ये वाली लाइट रे ऐसे जाएगी। हम ये बताएंगे कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के आगे जा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर वो उधर की तरफ पैरेलल होंगी, ये यहाँ पे मेरी थोड़ी सी बैंड है, अगर मैं बिल्कुल सीधी ले जाता तो पैरेलल हो जाती है एकदम, ठीक है ना, यहाँ से। अब ये अगर उधर पैरेलल होंगी तो फिर इधर भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब दो लाइट रेज जब पैरेलल पे जाएंगी तो फिर उनकी जो फाइनली इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। सर पहला वाला ऑब्जेक्ट लेंस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, तो हम कहेंगे MO, जिसको पिछली क्लास समझ में आई थी उसके लिए क्लास समझ में आने वाली है ये, नहीं तो फिर पूरा डेरिवेशन कराऊं पहले से लेकर के, नहीं करना है। अगर कल हमें समय इजाजत दिया होता तो मैं ये छोड़ के नहीं जाता, ये उसी के साथ जुड़ा होता, क्योंकि दो लाइनें बढ़ानी थी बस खाली आगे, समझ पा रहे हो ना भाई, ये खाली बताना था, वही डायग्राम सेम काम आता, बस उसमें हम थोड़ा सा फिर बदल कर देते। आप अब दोबारा बना लीजिएगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब हम कह सकते हैं केस 2 में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, है ना, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। लेकिन करना क्या होगा, बस ये है कि अब हम कहेंगे भैया MO कितना रहेगा, VO अपॉन UO, ME कितना होगा, VE अपॉन UE, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने पढ़ा था मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, तो हम बोलेंगे सर मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M बराबर कितना होगा, MO इंटू ME होगा। लेकिन सर हम ऑलरेडी प्रूव कर रखे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, सर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं क्या, कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस से फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस से फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर D/F होती है। याद करो था कि नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस बनाए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, सॉरी एक लेंस होता है, उस अकेले एक लेंस के दो केस बनाए थे। पहले केस में मैग्नीफाइंग पावर आई थी 1 + D/F, याद है, जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो आया था आंसर D/F। और जब फाइनली इमेज बनी थी कहां पर, इन्फिनिटी पर, तो केवल आंसर आया था 1 हट गया था, क्या बचा था, केवल D/F। याद आ रहा है, तो हम ऐसे ही माने ना कि ये फाइनल MO का तो हम जान गए कि MO का फॉर्मूला तो हमने उसमें कोई बदलाव करा ही नहीं था, VO अपॉन UO, तो ME का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D/FE। बोलो कोई डाउट हो तो, बस 1 + D/FE के बजाय क्या हो जाएगा, अरे वही तो बात आई, वही तो बात आई। अगर पहले वाले आई लेंस हमारा अगर कहां पे बना रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है इमेज को, तो फिर यहां पर लगेंगे 1 + D/FE, और अगर इन्फिनिटी पे बना रहा है तो मैंने बस खाली क्या लिखेंगे, D/FE, 1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर कल हमें समय इजाजत दिया होता तो इतना काम कल ही कराना था, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये हो गया। अब बस न्यूमेरिकल करेंगे, जितनी जल्दी हो सके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, जहां तक कल छोड़ा था वहीं क्या आगे, ठीक है। देखो सुनो, अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। बार बार मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है फिलहाल, लेकिन बेहतर यही है कि आपको समझ पहले ही लेना चाहिए था। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए हमें न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है, न्यूमेरिकल करने पर मजा अलग ही आता है भाई, बार बार कह रहा हूं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। देखो इतनी कम कम फोकल लेंथ होती है इनकी, क्या बताया था, शॉर्ट अपर्चर, शॉर्ट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ शॉर्ट, अपर्चर भी शॉर्ट, आई लेंस की अपर्चर लार्ज लेकिन फोकल लेंथ शॉर्ट। बहुत अच्छे, तो 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। क्या होती है स्पेलिंग, BEI बहुत अच्छे। आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है ना, ओके जी, 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ
हैज ए ट्यूब ऑफ लेंथ, हैज ए ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर ये ट्यूब की लेंथ दी है तो इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये ट्यूब की लेंथ पूरी लेंथ दी है। लेंथ ऑफ ट्यूब भी अगर क्वेश्चन में दिया है ना तो उसको भी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मानेंगे। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तो कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, calculate the magnifying power of the microscope when, first case में when image is formed at least distance of distinct vision, image is formed at least distance of distinct vision, ठीक है। देखो मोइन ढूंढ रहे हैं तुम्हें। When image is formed at when image is formed at infinity, वो देखो आ गए, वो ऐसे नाम लेते ही तुरंत हाजिर हो जाते हैं नाम लेते ही, ठीक है ना। चलो बताओ। अच्छा क्वेश्चन पढ़िए अब, प्लीज बात ना करिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए। कितना -270, -270। हे बच्ची बात ना करो, हे लड़की बात ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, माइनस में होगा, हाँ वो भी माइनस में होगा भाई, वो तो VO अपॉन UO के टर्म्स में था ना, तो फिर अगर इसी को बनाऊंगा L अपॉन FO के टर्म्स में तब भी वो क्या बन जाएगा -L अपॉन FO इंटू 1 प्लस, मतलब खाली बस 1 प्लस D अपॉन FE की जगह क्या आ जाएगा D अपॉन FE, समझ गए ना। बाकी दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे एज इट इज, ठीक है ना। अब बताओ पहले केस में, ये बच्चे पहले पार्ट का आंसर, अब जब हमें सब कुछ दे रखा है, बोलो UO दिया है क्या, UO नहीं दिया है तो इसका मतलब वो यूज ही नहीं होगा, इसका मतलब VO अपॉन UO वाला फॉर्मूला बेकार हो गया, क्योंकि जब UO दे नहीं रखा है तो फिर L अपॉन FO वाला काम करेगा। तो L बताओ कितना दिया है सर 20 सेंटीमीटर, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस सर 1 सेंटीमीटर, भाई D कितना होता है 25 सेंटीमीटर, भाई FE कितना दिया है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाना है। अब तुम चाहते हो ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में, ठीक है ना। M बराबर -L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, क्योंकि इसमें खास बात ये भी है कि इसमें ना साइन कन्वेंशन का झमेला ना किसी चीज़ का झमेला, सीधे वैल्यू रख तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन 2 बार ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। L बताओ कितना है, माइनस का 20 अपॉन FE कितना 2, D अपॉन FO सॉरी FO अपॉन 1 इंटू में 1 प्लस D कितना 25 अपॉन FE कितना 2, जरा सॉल्व करिए, -20 इंटू ये हो जाएगा आपका 27 अपॉन 2, तो आ जाएगा माइनस का 10 इंटू 27, मतलब आंसर आएगा -270। यूनिट बताओ जल्दी से, यूनिट लेस होगा। मैग्नीफाइंग पावर बराबर MO इंटू ME, MO का मतलब VO अपॉन UO और ME का मतलब VE अपॉन UE, इसका मतलब VO अपॉन UO उसका भी कोई मतलब उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, और VE अपॉन UE उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए MO और ME दोनों में किसी की यूनिट नहीं, यूनिट लेस होगा। समझ गए। सेकंड केस में बताओ जल्दी से, सेकंड केस बस कितना फर्क आएगा सर, कैपिटल M बराबर -L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। बताइए L कितना होगा, माइनस का L बताइए L कितना होगा, माइनस का 20, FO कितना है 1, D कितना है 25 अपॉन में FE कितना है 2, सर ये कट के कितना आ गया 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 250। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर तो मैग्निफिकेशन होगा 250, अगर इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर तो मैग्निफिकेशन होगा 270। मतलब क्या समझ पा रहे हैं, 270 गुनी इमेज बनाएगा। 1 सेंटीमीटर की अगर ऑब्जेक्ट हुआ, अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई 1 सेंटीमीटर हुई तो 270 सेंटीमीटर बड़ा कर देगा उसको, मतलब 270 समझ रहे हो ना, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, 200, हाँ 1 सेंटीमीटर को 270 गुना करना मतलब क्या हुआ 270 सेंटीमीटर कर देना, मतलब 2 मीटर से भी बड़ी इमेज 1 सेंटीमीटर की इमेज को 2 मीटर से बड़ा बना देगा। इसलिए इससे हम 1 सेंटीमीटर वाला देखेंगे ही नहीं,
भाई 1 सेंटीमीटर तो हम नेकेड आई से भी देख लेते हैं ना, तो किसको देखेंगे? 1 mm 2 mm इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जिनको देख नहीं पा रहे होते हैं। क्लियर है ना? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, है ना। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज, सेकंड क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। खुशी नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, आ गया तो अच्छी बात है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो, ठीक है ना। क्या कहा गया? ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफिकेशन, है ना। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफिकेशन ऑफ 30, हैज मैग्निफिकेशन ऑफ 30। अब देखो ये प्लस माइनस खुद नहीं देता कभी भी न्यूमेरिकल में, मतलब वैल्यूज में क्वेश्चन में नहीं देता प्लस माइनस, वो हमें खुद सोचने पड़ते हैं। तो m कितना दिया है? 30। द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ, अच्छा देखो फोकल लेंथ जितनी बड़ी होती जाएगी मैग्नीफाइंग पावर उतनी कम होती जाएगी, इसलिए शॉर्टर फोकल लेंथ के, जितना ज्यादा शॉर्ट फोकल लेंथ उतना ही बेहतर माइक्रोस्कोप होगा। जितना, है ना, समझ लो ना, जितनी कम फोकल लेंथ उतना ही बेहतर माइक्रोस्कोप। तो इसने क्या कहा? द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, LNGTH, फोकल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, सॉरी आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। ओके जी, क्या बताया? चलो भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। Assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision, calculate the magnification produced by the objective। क्या गजब क्वेश्चन है, तो एकदम ही आसान है। अगर 1 नंबर में इसको रख दूं तो कोई बड़ी बात ना हो, ठीक है ना। कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। क्या गजब है, प्रेरणा समझ रहे हो ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बनाए गए सब क्वेश्चन, ध्यान लगा के पढ़ो बस। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। अरे इससे भी तो थोड़ा बात कर लेंगे तो भाई। रौनक नहीं समझ पा रहे हो क्या? प्रेरणा, अगर तुम मुझे इसका आंसर दे मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। अब देखो फिर से खुशी बता रही है कि हाँ खुशी होगी, है ना। चलो जल्दी बताओ। हाँ बच्चे बोलो। 5 सही है। -5 की +5, -5 की +5 बोलो कैसा आएगा? आदित्य तुम दो। +5 गलत, क्यों नहीं लगाओगे साइन? क्यों नहीं लगाओगे? कौन से वाले में? कैपिटल M हमेशा नेगेटिव आएगा इसका। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हमेशा कैसी आएगी? क्यों? क्योंकि फाइनली जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड ही बनती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। पहला वाला ऑब्जेक्ट, पहला वाला लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव आना चाहिए था। गलती हो रही है तुमसे इसका मतलब, अगर प्लस में बता रहे हो। नहीं समझे क्या बच्चे? फॉर्मूला यही लगेगा मेरे प्यारे, लेकिन इस कैपिटल M की वैल्यू तो खुद से लिखोगे ना। अब इसमें तो हमने अभी कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया ना, तो पता होना चाहिए ना कि हम किससे क्या लिखेंगे। या दिया 30 है लेकिन लिखेंगे -30, नहीं समझे? हाँ ठीक। अरे कैपिटल M की वैल्यू 30 मत लेके चलना, -30 लेके चलनी होगी, ठीक है। हो गया काम। देखिए कितनी आसान से। प्रेरणा नहीं समझी क्या बच्चे? प्रेरणा समझ में आ रहा है ना? पक्का झूठ नहीं बोलना है, मेहनत बढ़ानी है थोड़ी सी। जब मेहनत करोगी तब जा समझ में आएगा, है ना। दीप्ति क्या हुआ, सो रही हो क्या? दीप्ति सो रही हो? ठीक, चलो बताओ M बताओ कितना लेंगे? -30। और सर हमें पता क्या करना है? MO। और सर ME कितना दे रखा है? नहीं ME नहीं दे रखा है, ME नहीं दे रखा है। तो सर कैपिटल M बराबर क्या होता है फॉर्मूला? MO × ME। FE दे रखा है क्या? कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो सर MO तो हो जाएगा सीधे सीधे कितना, वो तो मुझे पता ही करना है। ME की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 + D/FE। M बताओ कितना लेके चलेंगे सर? -30। सॉल्व करो, दौड़ते आंसर जाएगा। -30 बराबर MO मुझे पता करना है 1 + 25/5, कट के कितना आ गया? 5। ये हो जाएगा -30 बराबर MO × 6 को नीचे ले जाएंगे, MO बराबर -5। अविनाश नहीं समझ में आ रहा क्या? शुभम बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? दुष्यंत को दिक्कत हो रही है? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट लिखो जल्दी से।
अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चे, क्या हुआ? घबरा गए क्या? अरे ऐसा नहीं है, इतने सारे लोग तुम्हारे साथ जाते हैं, घबराओ नहीं, है ना? ठीक है, जब चलो ठीक है, सुनो सुनो भाई सुनो, बड़े आगे बड़े हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा। मैंने कहा ना यही तो मजा है, बस न्यूमेरिकल करो तो मजा आने लगता है अंदर ही अंदर। ठीक है, लेकिन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है ना, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कितने का है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, आर 4,6 सेंटीमीटर, आर 4,6, 4 and 6 सेंटीमीटर। ज़्यादा होशियार मत बनना कि लिख ही नहीं रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ तो तुम्हें लिखने में क्या दिक्कत है? 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। If an object is placed, if an object is placed, if an object is placed at a distance of 6 centimeter, at a distance of 6 centimeter from the objective, 6 centimeter from the objective, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, अच्छा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड कहे या मैग्नीफाइंग पावर कहे, बात एक ही है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बात को समझ पाए होंगे, बाय द माइक्रोस्कोप। पलक अगर इसका आंसर मुझे दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं चाहता हूं कि पलक जल्दी से सबसे पहले आ गया है। मैं अभी पहले आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैं खुद से नहीं करा रहा हूं अभी क्वेश्चन, आप पहले करिए उसके बाद मैं कराऊंगा, अगर नहीं होगा तो ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को पढ़कर ये समझने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। भाई एल वाला लगेगा? नहीं लगेगा, कारण क्योंकि एल दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर एल नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा? बोलो हे लड़के, पुष्पेंद्र क्या लगेगा फॉर्मूला? आंसर। भाई दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एल बराबर एम बराबर माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, एक होता है सर वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब ढूंढो इसमें से क्या क्या है मेरे पास। डी बताओ कितना? 25। एफ ई बताओ कितना? 6 सेंटीमीटर है, 6 है ना भाई। अच्छा आई पीस का 4 है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आई पीस का 4 और ऑब्जेक्टिव का कितना है? एफ ओ 6। इतना कुछ दिया है। वी ओ है क्या? वी ओ है क्या? नहीं है। यू ओ है क्या? हाँ सर है। कितना है बोलो? 6 सेंटीमीटर। 6 है ना? ओके। अब लेकिन 6 नहीं, -6। बोलो क्यों -6? सुनो मेरे बच्चे, मेरे को वीओ चाहिए ना, तो वीओ निकालने के लिए मैं लेंस इक्वेशन लगाऊंगा, और इस फॉर्मूले में मैंने यहां पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रखा है। तो पहले मैं वीओ की वैल्यू निकालूंगा, और वो वीओ में तो मैं क्या होती है बोलो? वीओ की वैल्यू निकालने के लिए क्या इक्वेशन लगेगी? 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ बराबर 1 अपॉन एफओ। इस इक्वेशन को करते समय केवल एक बार यूज हुआ है साइन कन्वेंशन, तो वीओ निकालने के लिए तो साइन कन्वेंशन लगाओगे ना? नहीं समझे? अरे वीओ निकालने के लिए तो साइन कन्वेंशन लगाओगे ना, तो इसका मतलब क्या करेंगे? 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ। यूओ कितना सर? माइनस का 6 बराबर 1 अपॉन एफओ कितना? प्लस का 6। 1 अपॉन वीओ बराबर 0। क्या बच्चे गलत आ रहा है मुझसे? नहीं वो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। सुनो भाई ध्यान से, भाई बच्चों एक गलती हो रही है हम लोगों से। मैं आपको बता रहा हूँ, उसने क्वेश्चन में कहा द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, गलती हो रही है। आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। हाँ नहीं यहीं इंटरचेंज करते हैं।
ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ये दिया था। ओके देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 4 सेंटीमीटर एंड, इसको एक्सचेंज कर लीजिए। एफ ओ कितना है 4 सेंटीमीटर, एफ ई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ एफ ओ पर कितना लिखेंगे, यहाँ 4, बोलो कितना जाएगा 1/4 माइनस 1/6, कौन सा प्लस, यहाँ ये नहीं होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं होगा। मैं उसको 2-3 बार कह के बल लिखवाया है माइनस। क्यों लिखवाया है? अगर मैं बिना कहे मान लो ऐसे ही बेध्यानी में लिख दिया होता तो बात लगती। मैं कह रहा हूं बार बार आपको, हम अभी फॉर्मूले तक गए नहीं। मैंने बस इतना जानना चाहा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को तुम एक तरफ एक किनारे फेंक दो, सिर्फ दिमाग में रखो कि एक ऑब्जेक्टिव एक कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस। उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उसकी इमेज कहां बनेगी? तो उसके लिए क्या किया करते थे? अब तक लेंस इक्वेशन लगा करके फॉर्मूले यूज करते थे ना, और उसमें क्या लिखते थे इक्वेशन 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, लेकिन यूज करते थे क्या? साइन कन्वेंशन। समझ गए ना? तो वीओ फाइंड करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यही मैंने कहा था, अपने माइंड का इस्तेमाल जरूर करना। केवल फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होते बच्चों, हर क्वेश्चन नहीं होता फॉर्मूले से। ठीक, अब बताओ 1/vo कितना आ जाएगा? यहाँ से यह आ जाएगा सर 12, ये कितना 3, ये कितना 2, 1/12, मतलब वीओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आना बता रहा है लेंस के उस साइड बनेगा, वीओ का पॉजिटिव आना बना रहा है लेंस के उस साइड बनेगा। क्लियर? अब वीओ की वैल्यू आपको मिल गई 12, यूओ की वैल्यू आपके पास पहले से है। अब चूंकि फॉर्मूला बनाते समय आप यहां ध्यान रखिएगा, इसमें आपने साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रखा है, फिर से करेंगे, इसका मतलब यहां करेंगे। तो वीओ की वैल्यू बोलो कितनी? 12। यूओ की वैल्यू कितनी? माइनस का 4 है कि 6 है? 6। और 1 + d/fe, 1 + 25/fe कितना? 6 है ना? 6। तो ये हो जाएगा m बराबर सर माइनस का 2 × 31/6, यही होगा। इससे कट गया कितना? 3। m बराबर माइनस का 31/3, m बराबर माइनस का 10.33। यही मैं आपसे बोल रहा था कि जरा बताइए माइनस का 10.33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वो गलत हो गया था मुझसे, वो सही कह रहे हैं। अगर आप उसके साथ, अच्छा आपने कॉन्सेप्ट अगर सब कुछ सही लगा तो आप सही थे, इसका मतलब। मेन मुद्दा बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कहने के लिए मैं किसके लिए समझाया हूँ इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वीओ निकालते समय साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर मैंने अच्छा एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, मैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता। मैं बोलता भाई 2 लेंस हैं, हमने क्या इससे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नहीं किए हैं जिनमें 2 से ज्यादा लेंसेज यूज किए हैं? तो भाई पहले लेंस के केस को अलग ले लो, दूसरे लेंस के केस को अलग ले लो, पहले वाले से कितनी मैग्नीफाई हुई, दूसरे वाले से कितनी मैग्नीफाई हुई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ गए ना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यार नहीं, बस ना करा करो, है ना? बस तो बस स्टेशन पे मिलेगी, ठीक है ना? चलो इधर ध्यान लगाओ, एक क्वेश्चन और है ना। चलो इसको क्वेश्चन को आप क्वेश्चन की फॉर्म में मत लिखिए, सीधे क्या करिए? वैल्यूज लिखिए, ठीक है ना? ओके, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, वो मैंने देखो पढ़ इसका लिया था पहले, तभी तो मैं बोल रहा था कि यार ये इसमें मैंने लेंथ ऑफ ट्यूब नहीं दी क्या? पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहा था, फिर ऊपर वाले पे चला गया बीच में। अब सुनिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। एफ ई दिया है 5, लिखिए पहले एफ ई 5, एफ ओ 1, हो गया, बहुत अच्छे। एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एल, एल मतलब कितना? 20, हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, है ना? ओके, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी माइनस, नहीं भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, तो ऐसे कैसा जाएगा यार? हाँ नहीं नहीं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ऐसा कहा उसने। अच्छा,
समझ गया समझ गया समझ गया, क्या कर रहे हैं आप, समझ गया। आप सीधे फॉर्मूला लगा रहे होंगे, कैपिटल एम बराबर L/FO इंटू D/FE। बहुत भयंकर गलती, बहुत भयंकर गलती। यही तो समस्या है, ऑप्टिक्स मुश्किल बच्चों को क्यों पड़ती है यार, नहीं तो इतना आसान है कि जिसका कहना नहीं। बताओ भयंकर गलती क्यों हो गई? भयंकर गलती इसलिए हो गई, आपने एक एजम्पशन मान लिया। बोलो क्या एजम्पशन मान लिया? कि जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो लेंथ ऑफ ट्यूब तब लेते हैं हम फॉर्मूले में जब पहले वाले की इमेज आई वाले के फोकस के, मतलब आई वाले के बहुत करीब बनती, सो फोकस नहीं, आई वाले लेंस के बहुत करीब बनती है, इतना करीब कि अब उसके बीच में और लेंस के बीच में इतनी कम दूरी रह जाए कि एल में और VUE में ज्यादा डिफरेंस ना रह जाए। नहीं समझे? एल में और VE में ज्यादा डिफरेंस ना रह जाए, नहीं VO में। अरे नहीं पकड़ पा रहे हो, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा, क्या ध्यान है तुम्हारा, कहाँ ध्यान है, नहीं समझी हो? मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूं, एक बार फिर समझो। अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव, डू यू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्ट लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है वो इमेज अगर आई लेंस के बहुत सट के बनेगी, बहुत करीब बनेगी, यानी कि जब VO ऑलमोस्ट L के इक्वल हो जाएगा तब तो L/FO लेते हैं। VO अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L लिया था ना। और अगर VO इतना करीब ना बना हो तो, अगर मान लो कि लेंथ ऑफ ट्यूब तो है 20 सेंटीमीटर और VO बना हो 4 सेंटीमीटर पे, तो क्या 16 सेंटीमीटर को कह दोगे अप्रोक्सीमेट, इसको छोड़ दो? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है वही कर पाता है चीजों को। फॉर्मूले रट्टा मारने वाले 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे जो एकदम डायरेक्ट आएंगे, जो सीधे सीधे आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बेहतर फॉर्मूला कौन सा है? अब सुनो मेरी बात, VO/U वाला बेहतर है। वो तो अप्रोक्सीमेशन लगा के लिखा था ना हम लोगों ने, L/FO वाला, नहीं समझे? अब उसने तुम्हें लालच भी दे दिया, L भी दे दिया, और फिर भी तुम्हें वो कह रहा है कि वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, नहीं तो फंस जाओगे। समझ गए? ओके जी, चलो। अगर वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, नहीं आज तक ये किस तरह का रेजिस्टेंस है, गलत बात। अगर छुट्टी जल्दी नहीं करे तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है सर, ना करिए छुट्टी जल्दी तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, है ना, तो गलत बात। ये कैसा रेजिस्टेंस है भाई, अलग किस्म का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये नहीं करना है। जितनी देर पढ़ना मन से पढ़ना है, ठीक है ना, जहाँ इतनी देर रुके 5 मिनट और सही, ठीक है ना। तो फिर चलो अब ध्यान लगाओ भाई, ये है ना, अभी मुझे पता है ना कुछ बच्चे कमाल करते हैं, चाह नहीं होते कमाल के बच्चे कुछ, क्या अगर उनको ना उनकी बात ना मानो तो वो पढ़ेंगे नहीं, तो क्या ठीक हम बैठे रहेंगे यहाँ पढ़ेंगे नहीं, तो भाई क्या मेरा क्या बिगाड़ रहे हो, नहीं समझे? बोलो इसमें मेरा क्या बिगाड़ रहा हो? बैठे तो हो ना मेरे कहने से, चलो बैठो, यही बहुत बड़ी बात है ना। तुम्हारा बस चलो तुम कह दो कि नहीं सर हम रुकेंगे नहीं, हम जाएंगे, अब जाएंगे हम, है ना, आपको हमें रोक नहीं सकता, 8 बज गए हैं, ठीक है ना, घंटा बज गया सर, तो ये ना करो, ठीक है ना। अभी समझो ध्यान से। हाँ बच्चे बताओ, जितने मजे में मैं हूं ना, काश उतने मजे में तुम होते। मजाक नहीं कर रहा हूं, सोच के देखो, जो बंदा 3:30 बजे से आया हो और वो कितने मजे में पढ़ा रहा है समय, उसके बाद भी तुम लोग कितनी देर में थक जाते हो, हालत खराब हो जाती तुम्हारी, है ना। अरे कुछ नहीं होता स्कूल, ठीक है ना, स्कूल तो एंजॉय करने की एक जगह होती है बढ़िया वाली ना। चलो अब ध्यान लगा, चलो हाँ बताओ क्या करते, आप बताओ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बच्चे बताया होगा मैंने, जरूर नहीं बताया तो भाई, अगर नहीं बताया तो कुछ तो गड़बड़ है। बताओ। अच्छा चलो मैं सब बता रहा हूँ, घबराओ मत, मैं सब बता रहा हूँ। मुझे पहले बताओ मैंने क्या क्या दिया है, बस मुझे वो बता दो। L कितना दिया है? 20। FO कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। FE कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? हाँ VO नहीं, हाँ VE दिया है कितना? VO नहीं बच्चे, फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही है ना, नहीं गलत बात। मैंने कहा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब VE क्या हो गया? इन्फिनिटी। कोई डाउट? अगर VE इन्फिनिटी है तो UE मिल गया मुझे बिना टेंशन के। क्या होगा बोलो? किसके फोकस पे? आई लेंस के फोकस पे। आई लेंस के फोकस पे मतलब UE कितना? FE के इक्वल। क्या डर रहे हो? नहीं समझे? अरे भाई अगर मुझे VE पता चल गया तो UE मिल गया बिना बात। VE अगर इन्फिनिटी है, स्पेशली VE अगर इन्फिनिटी है तो, और अगर VE उसने वैसे भी दे रखा होता, मान लो VE दे रखा होता D, अगर ये केस होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो VE को लेता D 25 सेंटीमीटर, UE तब भी निकल जाता क्योंकि FE मेरे पास है। नहीं समझे? तो UE मुझे बिना सॉल्व किए मिल गया बच्चों, कितना? FE कितने के इक्वल? 5 के इक्वल।
अभी साइन कन्वेंशन वंशन नहीं ले रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। कहने का सीधा मीनिंग ये हुआ, क्या गजब की कहानी है, देखिएगा। यानी कि यूई का 5 सेंटीमीटर होना, मतलब यहां पर है, ये एफ है ना मेरा, यहां रखा है। अब आप मुझे खुद बताओ कि आप इसको लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल कैसे मान सकते हो? तो 5 सेंटीमीटर बचा हुआ है अभी। अगर ये इमेज, सॉरी यहां नहीं बनेगी, पहले वाले की इमेज यहां पर बनेगी, नहीं समझ रहे हो, यहां पर इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। ये कितना बचा है अभी? 5 सेंटीमीटर। सर 0.001 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 भी नहीं, 1 भी बहुत बड़ा माना जाता है सर। 1 mm 2 mm 3 mm मतलब लेंस के काफी करीब होता, तो हम कह सकते थे कि VO बराबर L ही ले सकते हैं। लेकिन सर अभी तो VO कितना आया? VO बोलो, अगर मुझे UE मिल गया तो मुझे VO मिल गया। क्या गजब है यार, कौन दिमाग लगाएगा इतना। जितने मजे में मैंने आज क्लास लिए ना, इसी तरह मैं हमेशा पढ़ाया करता था, और ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है सही मायनों में, ठीक है ना। ये पूरा कितना है? 20। ये कितनी है? तो भाई ये कितनी बची? और ये 15 का क्या मतलब हुआ? पहले वाले ऑब्जेक्ट लेंस से, इसको कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन। अब लग रहा है ना कि यार डायग्राम की जरूरत पड़ गई, देखो है ना। तो इसका मतलब यहां से कितना दूर बनेगी इमेज? पहले वाले की इमेज 15 सेंटीमीटर पे। अब तुम मुझसे सब कुछ पूछे जा रहे थे, सर ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बोलो ये क्या मिल गया? VO को कैसा लोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव ही लूंगा, क्योंकि हमेशा ही उधर बनेगी। उसने बोला है बकायदा, प्रिंसिपल में लिखा है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। यही था ना, ऑब्जेक्टिव क्या करता है? रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब रियल बनाई है तो इसका इसका VO पक्का कैसा होगा? पॉजिटिव। FO तुम्हारे पास है क्या? क्या गजब यार, क्या कहने हैं भाई, वाह मजा आ गया। FO कितना है? 1 सेंटीमीटर। UO तुम्हारे पास है क्या? नहीं सर, वही तो निकालना है, तो भाई निकाल देते हैं। 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। पहले यहां से क्या निकालोगे? UO। पहले यहां से क्या निकालोगे? UO। UO मिल गया, VO भी मिल गया, और 1 प्लस, अच्छा D/FE लगेगा। D तो तुम्हारे पास ही है, FE भी तुम्हारे पास है, फॉर्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब निकाल के बताओ जल्दी से, देखिए कौन बताएगा UO कितना है? UO। यार क्या मजा आ रहा है, ठीक है ना। दीप्ति मेरे प्यारे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम वहाँ क्या कर रही हो समझ नहीं आ रहा है। 1/15 पता नहीं क्या बता रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। चलो चलो, अच्छा ठीक है, देखो 1/VO इज इक्वल टू 1/FO। FO बताओ बच्चे कितना है? 1/FO बताओ कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 इसको उधर ले जाओ, माइनस का 1/UO बराबर 1 माइनस 1/15, मतलब 1/15। देख रहे हो क्या गजब, इसको कहते हैं पढ़ने में खो जाना। 1/15 है ना, 1/15 नहीं, 1/15। तुम नहीं नोटिस कर पा रहे हो, है ना। चलो अब क्या होगा? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। अब 15 माइनस 1 माइनस ये आएगा 14 ओके 14/15। माइनस को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 1/UO माइनस 14/15। 14/15 तो UO कितना आएगा? माइनस 15/14। क्या आपका UO आ गया? क्या गजब आया भाई, कितना मजे का आया, आ गया। सर मुझे क्या निकालना है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बोले तो VO/UO इनटू में D/FE। सर ये D/FE क्यों लगा रहे हैं? अच्छा अगर वही बोला होता लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पे, बस यही बदल के क्या हो जाता? 1 प्लस D/FE, बात सही मरती। क्लियर है? VO की वैल्यू बोलो, ध्यान लिखते ठीक है ना, पता नहीं आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। कैप्टन बताओ VO की वैल्यू प्लस का 15, UO की वैल्यू माइनस का 15/14। नहीं समझे? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब बताओ D कितना? 25। FE बता दो बस, FE 5 दिया है क्या? तो ये हो गया सर कितना? 5। माइनस का 15/14 से डिवाइड करना, मतलब 15 इंटू 14 अपॉन माइनस 15, ये कट जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा, M बराबर -70। क्या गजब आया भाई आंसर, यही चाहिए था मुझे आंसर। M बराबर -70, ठीक है ना। मज़ा आ जाता है जब ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है ना, जिसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो रखा हो कि क्या करूं कैसे करूं, और उस क्वेश्चन का जब आपको लास्ट में आंसर मिलता है तो उसका अलग ही आनंद होता है, समझ गए ना। तो कैपिटल M बराबर -70। क्लियर हो गया? इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन आराम से अब आप कर लेंगे। हम अगली क्लास में टेलीस्कोप पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।